अमेरिका, बरतानिया और इसराइल की नाक में दम करने वाले यमनी हूसियों ने बहीरा अहमर में हमले जारी रखने और अमेरिका और बरतानिया से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। हूसी मिलिशिया के तर्जमान याह्या सरीहा का कहना है कि अमेरिका और बरतानिया के जहाजों ने एक रात में 48 हमले किए, जिनमें से 13 सना पर किए गए। 9 हमले मगरिबी सूबे अल-बेदा पर, जबकि बाकी दीगो शहरों पर किए गए। याह्या सरीहा ने कहा कि इन हमलों के जवाब में बहीरा अहमर में बहरी जहाजों पर हमलों का सिलसिला जारी रखा जाएगा और अमेरिका और बरतानिया के जहाजों को भी निशाना बनाया जाएगा। यमन के ईरान से मुंसलिक हूसियों की सुप्रीम इनकलाबी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अली हूसी ने कहा कि इटली को इसराइल फलस्तीन तनाज़े में गैर जानिबदार रहना चाहिए। अगर यमन के खिलाफ हमलों में इटली हिस्सा लेता है तो इसे भी निशाना बनाया जाएगा। गजा पर हमले रोकने के लिए इटली को इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। मोहम्मद अली हूसी ने कहा कि इलाके में अमन के हुसूल का यही वाहिद रास्ता है। वाज़ेह रहे कि हफ्ते की रात अमेरिका, बरतानिया और इत्तहादियों ने यमन में हूसियों के ठिकानों पर हमले किए। हमलों में 36 मुकामात को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद मिलिशिया पर दबाव डालना था कि वो बहीरा अरब में तजारती जहाजों पर हमले बंद करे। हमलों के बाद इत्तहादी मुमालिक का मुश्तरका बयान ये था कि जिन मुकामात को निशाना बनाया गया वो हूसियों के ज़ेरे कंट्रोल थे और वहाँ पर बड़ी तादाद में असलहे के ज़खायर मौजूद थे, जिनमें मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार भी थे। यमनी हूसियों की ताकत पर नजर डालें तो हूसी जंगजुओं के पास सबसे ताकतवर अफवाज में से एक फौज है, जिसकी मौजूदगी से दुनिया अक्सर चौंक जाती है। वो हर उस बैनुल अक़वामी बहरी जहाज पर मिसाइल दाग देते हैं जिसका इन्हें अमेरिका, बरतानिया, इसराइल से ताल्लुक नजर आता है। हूसियों ने आलमी तिजारत पर अपने असरात छोड़े हैं। कई बहरी जहाजों को हजारों मील दूर तक अपना रुख मोड़ना पड़ता है। अमेरिका की जानिब से उनके अड्डों पर फिजाई कार्रवाइयां बज़ाहिर उन्हें रोक नहीं सकती, बल्कि उन्होंने अमेरिका और बरतानिया से जुड़े अहदाफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का ऐलान भी कर रखा है। इस सारी सूरत हाल में ये सवाल पैदा होते हैं कि आखिर ये हूसी कौन है, वो इतने ताकतवर कैसे हुए और बहीरा अहमर में आगे क्या होगा। हूसी यमन के शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके में एक अक़लियती गिरोह है। उनका नाम तहरीक बानी हुसैन अल हूसी से उन्हें मिला। सन 2000 की दुहाई के अवाइल में उन्होंने यमन के ताकतवर हुक्मरानों के खिलाफ कई जंगें लड़ी। जब यमन की हुकूमत अरब स्प्रिंग के मुजाहिरों की बदौलत इक़्तिदार से हटी तो हूसियों ने दारुल हुकूमत सना की तरफ पेशकदमी की और 2014 पर इक़्तिदार पर अपना कब्जा जमा लिया। इक़्तिदार से बेदखल किए गए साबिक सदर साले ने अपना वफादार रिपब्लिकन गार्ड के दस्ते उनके हवाले कर दिए, जिनकी बदौलत उन्होंने यमन की 80% आबादी का कंट्रोल संभाल लिया। हूसियों ने इसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया। जब से हूसियों ने इक़्तिदार संभाला है, यहाँ खाना जंगी से काफी नुकसान हुआ है। करीब 1.5 लाख लोगों की हलाकत हुई है, जबकि लाखों लोग खुराक के लिए इमदाद पर इन्हसार करते हैं। 7 साल तक हूसियों ने अपने खिलाफ सऊदी सरबराही में फिजाई कार्रवाइयों का मुकाबला किया। सऊदी अरब को खदशा था कि हूसियों के इसके हरीफ ईरान से करीबी ताल्लुकात हैं। हूसियों की ज़हनियत फाहतियाना है। ये सोच 2 दहाइयों पर मुहित फतूहात की वजह से कायम हुई। उन्होंने 2015 से 2022 तक मुज़ाहमत दिखाई और सऊदी क़यादत में इस इत्तेहाद का मुकाबला किया, जो सना में आलमी हिमायत याफ्ता हुकूमत का कयाम चाहता था। नवंबर 2023 के वस्त से हूसियों ने इलाकाई अहमियत के हामिल अबनाए बाब अल मंदब से गुजरने वाले बहरी जहाजों को मिसाइलों और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया है। इसका मकसद हमास की हिमायत में इसराइल से ताल्लुक रखने वाले हर तिजारती बहरी जहाज को निशाना बनाना था। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक इसराइल गजा में जंगबंदी नहीं करेगा, ये हमले जारी रहेंगे। जब यमन के बहीरा अहमर के साहिल के करीब उन जहाजों के साथ अमेरिकी और बरतानवी जंगी जहाज भी आने लगे तो हूसियों ने अपने हमलों का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया। जब से हूसियों ने बहरी जहाजों पर हमले शुरू किए हैं, अमेरिका और बरतानिया ने उनके अड्डों पर फिजाई बमबारी की है। सना में हुकूमती हिदायत पर बड़े पैमाने पर मगरब मुखालिफ मुजाहिरे हुए हैं। यहाँ अहम सवाल ये भी है कि हूसियों को उनके मुल्क में कितना पसंद किया जाता है। हूसियों ने शुमाल यमन में अमेरिका, बरतानिया और सऊदी इत्तेहाद की गैर मुल्की फोर्सेज की मुखालफत की है, जबकि इसने गाजा की हिमायत में इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। इससे इन्हें मकबूलियत हासिल हुई है। हूसियों के पास ड्रोन्स और दीगर हथियारों की बेइंतहा मकदार है, जो बहरी जहाजों पर हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी बड़ी तादाद ईरान की तरफ से छोटी कश्तियों या ओमान की सरहद से सहरा के रास्ते आती है। तज्जियाकारों का ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में बहुत कम इम्कान है कि हूसी हार मानेंगे। अगर गाजा में जंग बंदी होती है तो वो ऐलान फतह कर सकते हैं। वो दावा करेंगे कि उन्होंने हदफ
हासिल कर लिया। अगर ईरान को लगा कि हूसियों की कार्रवाइयां ईरान को खतरे में डाल रही हैं, तो उसका असर रसूख हूसियों को रोकने के लिए काफी होगा। अभी के लिए जनूबी बहिरा अहमर की लड़ाई में किसी की जीत नहीं हुई। हूसी फौज दबाव के बावजूद अपने हमले नहीं रोक रहे। उनके एक एक करके मिसाइलों के अड्डों को अमरीकी फिजाई बमबारी में तबाह किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि उनके पास बड़ी मकदार में असलहा मौजूद है और इससे अंदिया मिलता है कि जमीन से फिजा में मार करने वाले मुकामात की तैयारी कर रहे हैं ताकि मगरिबी जंगी जहाज गिरा सके।